पहलगाम हमले के बाद से देश में आक्रोश है। ऐसे में राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एलजी को लिखी चिट्ठी में पहलगाम घटना के बाद हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई की मांग की है। साथ ही मुफ्ती ने निर्दोष नागरिकों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि कोई भी लोकतांत्रिक और जिम्मेदार समाज अपने लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में आप नेता भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। तो वहीं इसी बीच एक बार फिर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली के ऐतिहासिक बाजारों चांदनी चौक, सदर, खारी बावरी समेत दरियागंज को हरियाणा शिफ्ट करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह साजिश 2022 से शुरू हुई, जब हरियाणा में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के कुछ व्यापारियों को हरियाणा शिफ्ट करने का आश्वासन दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शिक्षा विभाग के साथ बैठक की है। इस बैठक में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी समेत तमाम नेता शामिल हुए हैं। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगे को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि दंगा केवल मुर्शिदाबाद में नहीं हुआ, इसके पहले भी दंगे मालदा और मेदिनीपुर के रानीगंज में हुए हैं। दंगों में अरविंद दास के बेटे की हत्या बीएसएफ ने नहीं बल्कि आपके जिहादियों ने की है। आपके नेताओं ने लोगों को भड़काकर हमले करवाए हैं। आप दंगों की आड़ में हर चीज को दबाना चाहती है। झारखंड सरकार को स्पेन में 320 मिलियन यूरो के विदेशी निवेश का प्रस्ताव मिला है। 2 कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है, जिसमें बैटरी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। सरकार ने निःशुल्क जमीन और बिजली उपलब्ध कराने की शर्त पर निवेश को आकर्षित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी से ज्यादा हमारी चिंता सता रही है। नेता प्रतिपक्ष हमारी पार्टी को देखें, जदयू की चिंता छोड़ दें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले पर सरकार से मुंह तोड़ जवाब की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ के 26 लोगों की जानें ले ली। ये तो दरिंदगी है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इस घटना से यहाँ सबसे बड़ा नुकसान कश्मीर के लोगों को हुआ, क्योंकि यहाँ से पर्यटक चले गए। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका करारा जवाब दे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक रोजगार नीति के तहत लंबित मामलों को 1 साल में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके तहत विधवाओं और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। ये निर्णय करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने जाति जनगणना की मांग करते हुए पीएम को पत्र लिखा था। कल खरगे ने फिर पीएम को पत्र लिखा। पीएम ने अचानक जाति जनगणना की घोषणा ऐसे समय में की जब पूरा देश पहलगाम हमले से दुखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जाति जनगणना के लिए प्रश्नावली का मसौदा ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव, आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना है। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने जाति जनगणना की केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं जाति जनगणना के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई पहल के साथ खड़ा हूँ। किसी भी समुदाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।